हाय एवरीवन। कल आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो कल की वीडियो में हमने बात की थी हाउ टू बी अ गुड टीचर। आप कैसे और ज़्यादा बेहतर शिक्षक बन सकते हैं। और इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज़ में ये अगला वीडियो भी है कि अपने आप को कैसे बेहतर बनाएं एज अ टीचर, क्योंकि टीचर जो है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जॉब है दुनिया का। चाहे आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र से हों, भारत के किसी भी कोने से हो, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जॉब मेरे ख़्याल में, मेरी नज़र में बहुत कम ही है। तो व्हेन यू आर टीचिंग और व्हेन यू आर इन स्कूल और ट्यूशन और एनीवेयर वेयर यू गेट अ चांस टू टीच, पहली बात आपको जिस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चे जो हैं वो आपके सबसे बड़े, मतलब आप बच्चों के सबसे बड़े सपोर्टर होने ही चाहिए, नो मैटर व्हाट। मैं आपको बताऊं, मैं ड्रामा स्कूल में था और मुझे एक बार कार्ड दिया मेरे टीचर ने। वो जा रहे थे, अमेरिका से थे वो, मिस्टर डैनियल, एंड ही वाज गोइंग, हमें पढ़ाने के बाद अमेरिका जाना था उन्हें या कहीं तो। और फिर उन्होंने मुझे कार्ड दिया अपना, हम सभी को उन्होंने अपना कार्ड दिया था और मैंने उसमें देखा, उसमें लिखा था चाइल्ड एडवोकेट। तो मैंने पूछा सर ये चाइल्ड एडवोकेट क्या है। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी जो मेरे साथ अभी तक है दिल में मेरे, कि वट एवर हैपन्स यू हैव टू ऑलवेज एडवोकेट द चाइल्ड। वो कुछ भी कर रहे हो, है ना, फिर भी आपको उनके साइड पे रहना पड़ेगा, because they in their head they have a reason for doing so. Now I'm not saying that they have murdered somebody and you need to support them, no, but even if they have done something which is beyond your comprehension, जो आप comprehension, जो आपको लगता है यार क्या बकवास है ये, then also you need to be on their side. आपको समझना पड़ेगा कि आप जो है उनके सबसे बड़े एडवोकेट हो। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। तो मैं आज इन्विजिलेशन ड्यूटी में था और मैंने देखा, आई थिंक ग्रेड 12 के साथ था, मैं इन्विजिलेशन ड्यूटी ले रहा था मैं, और मैंने देखा एक बच्चा जो है वो चीटिंग कर रहा है। तो अब चीटिंग करते हैं और आप जब उन्हें देखोगे वो ऑल सॉर्ट्स ऑफ दे स्टार्ट एक्टिंग, पर हम सब ने देखा है, हम जब हम छोटे थे कि हमारे सामने जब टीचर्स आ जाते थे तो हम कितने ज़्यादा नर्वस हो जाते थे, या फिर एंड आई डिडंट वांट टू कैच हिम अचानक से, एंड आई वांटेड टू बी श्योर कि ऐसा कुछ है। सो आई गेव हिम थोड़ा टाइम कि हाँ भाई तुम देखो क्या करना है, बट यू आर अ टीचर एंड आपको सही तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने देखा और मैंने पकड़ लिया उन्हें। अब वो पूरे तरीके से, क्योंकि एम्बैरेसिंग भी है ना, एंड दिस पर्टिकुलर चाइल्ड दे think that I like them as a student, and I do like them as a student. They're very nice and they're very kind also. They're good at what they do. But I'm sure as थोड़ा difficult class एग्ज़ाम होगा और 11th-12th में बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता भी है, तो वो चीटिंग कर रहे थे एंड दे वर वेरी एम्बैरेस्ड कि मैंने उनको पकड़ लिया। उनकी इज्जत अब जो है वो मेरे सामने कम हो जाएगी, एंड दे वर वेरी ऑल ओवर द प्लेस एंड सॉरी सर मैं ये कभी नहीं करता हूँ, आई डोंट नो क्या हो रहा था, क्या दिमाग में मेरे चल रहा था। और मैंने बोला इट्स फाइन, काम डाउन। सो नियम ये है कि जो कोई चीटिंग कर रहा है आप उसका पेपर लोगे, उसे कैंसिल करोगे, नया पेपर दोगे। तो मैंने उन्हें नया पेपर दिया, बोला आप लिखो, इस बारे में मत सोचो। फिर मैंने उस पेपर को कैंसिल किया एंड जो भी नियम होते हैं वो सारी चीज़ें हैं, सारे बच्चे चले गए। वो बच्चा मेरे पास आया और बोला कि सर आई एम सॉरी, एंड आई सेड इट्स फाइन। डोंट, मतलब उनको पता है कि उन्हें चीटिंग नहीं करनी है, आपको पता है कि उन्हें चीटिंग नहीं करनी है, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया ना, हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? ऑफ कोर्स इट्स अ रॉन्ग थिंग एंड नोबडी शुड बी चीटिंग, है ना, बट द क्वेश्चन इज कि आप उसके बाद रिएक्ट कैसे करते हो। तो मैंने बोला हाँ ये गलत है, एंड इफ़ यू रिकग्नाइज एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड इट्स गलत, तो अगली बार ज़्यादा मेहनत करो कि चीटिंग ना करना पड़े। और अगर चीटिंग कर रहे हो तो पकड़े मत जाओ। नाउ आई डू नॉट वांट टू से एनीबडी की चीटिंग करो या मत करो, उन सबको पता है कि नहीं करनी होती है। पर मेरा कहना है कि यू कांट बी डूइंग समथिंग रॉन्ग पहले एंड देन यू आर नॉट स्मार्ट इनफ कि अपने आप को बचा सको, है ना। सो पहली बात तो चीटिंग मत करो, है ना। और अगर ज़िंदगी में, दुनिया में कुछ ऐसा कर रहे हो जो गलत है, देन आप अब से स्किल्स आपके पास तो होने चाहिए कि आप अपने आप को बचा सको, है ना। इट डज नॉट मीन आई एम इंडोर्सिंग चीटिंग, मत करो चीटिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग दे नो इट, यू नो इट, एवरीबडी नोज कि चीटिंग करनी बुरी बुरी बात है। सो एज अ टीचर हाउ आर यू जब वो कुछ गलत कर रहे हैं, जब कुछ वो बुरा कर दे रहे हैं, जब वो कुछ ऐसा कर दे रहे हैं जो उनके लिए एम्बैरेसिंग है, वट आर यू डूइंग अबाउट इट? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू बी योर चिल्ड्रंस ग्रेटेस्ट एडवोकेट, ग्रेटेस्ट, है ना, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जब वो 15, 16, 17, 12, 14 साल के, उनको कुछ नहीं समझ में आ रही दुनिया,
मुझे याद है जब मैं 13-14 साल का था, मुझे लगता था दुनिया कितनी बड़ी है एंड आई वुड नॉट फाइंड अ प्लेस एंड हाउ वुड आई सर्वाइव, एंड अभी भी मैं ऐसा सोचता हूँ कई बार। एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि मेरे अराउंड जो थे अच्छे टीचर्स थे, एंड आई एम जस्ट सेइंग यू आर अ ग्रेट टीचर, you're an amazing teacher, so be there for them. And when they do something stupid, when they do something wrong, when they do something idiotic, hold them responsible. Do what you need to them, but do not make them hate themselves. And do not tag them. Do not tag them saying ki bro, you are a cheater. No, you cheated. That's wrong. And you did not study. That's a problem. But let us find out how can we make it better. Children should not be scared of you, but at the same time children should know that they need to respect you when you are in the room. They need to respect you or love you because वो आपके सामने कुछ गलत नहीं करना चाहते या आपके पीछे भी गलत नहीं करना चाहते, because you give them that power that I am trusting you. You want to go and break my trust, go ahead, do it, and I'm promising you they would never break your trust because they would not want to lose you as a teacher. वो आपकी नज़रों में नहीं गिरना चाहते, है ना? सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर डीलिंग विद किड्स, आई एम जस्ट सेइंग be more empathetic, and you already are, maybe you know how to do it. So yeah, all the best. Thank you so much for watching this video. I love you.